यह कहानी एक अभिषेक नाम के लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि अभिषेक की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी शुरू होती है अभिषेक से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, यह मुंबई हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? अभिषेक ने बोला 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफार्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती। अभिषेक काउंटर के पास जाकर पूछता है कि ट्रेन कब तक आएगी, तो काउंटर वाले अभिषेक को बताते हैं कि घना अंधेरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर में ही पहुंचेगी। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना अंधेरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से ही आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे बंधनवान जाना है अभिषेक। मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि लड़की ठंड से खुद में सिकुड़ रही है। अभिषेक 2 चाय लेकर उसके पास आता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? लड़की की बोली, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 12 बज गए हैं लेकिन ट्रेन नहीं आई। अभिषेक ने अंजलि से कहा, चलो हम वेटिंग हॉल के अंदर जाकर बैठते हैं। दोनों एक हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक की आंखें अंजलि को देख रही हैं। अंजलि के गुलाब जैसे होठों और उसका मासूम चेहरा देखकर अभिषेक के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अभिषेक ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नज़र हटा ली। रात के 2 बज गए। ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है। अभिषेक तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि अभिषेक से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? अभिषेक, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? अंजलि बोली, मैं अभी मुंबई में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं। अंजलि, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अभिषेक, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। अभिषेक, बिल्कुल आपकी जैसी। अंजलि, मेरी जैसी ही क्यों? अभिषेक, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपसे प्यारी प्यारी बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है। अंजलि, अच्छा जी, तो चलिए हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दें ताकि जब लड़की मिले तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। अभिषेक तुरंत उसको अपना नंबर दे देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है लेकिन अभिषेक को नींद ही नहीं आती। वह सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अभिषेक उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन बंधनवान पहुंचने वाली थी। अंजलि अभिषेक से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक थोड़ा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसका अपना छूट जा रहा है। ट्रेन बंधनवा स्टेशन पर रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए अभिषेक से अलविदा कहती है। अभिषेक ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी अभिषेक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी अभिषेक के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है, उसका नाम अंजलि है और ये है उसका फ़ोन नंबर। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि ने पूछा, तो कैसी लगी लड़की आपको? अभिषेक, बहुत अच्छी।
तो शादी करना चाहोगे? अभिषेक: जी बिल्कुल करना चाहूँगा। तो आ जाइए बंधनवान, अंजलि ने बोला। अब मानो अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। अभिषेक घर पहुंचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें